गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों आज है 1 जून और आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हर क्वेश्चन के एंड में यहाँ पे स्टैटिक पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका करंट और स्टैटिक दोनों एक साथ कवर हो सके। और ये स्टैटिक जीके जो रहेंगे अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ इन तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है राज्य के उद्यमशील जो युवाएं हैं और जो भी मजदूर वगैरह जो लौट के लोग आए हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका मेन पर्पज है और इसीलिए यह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। अब उत्तराखंड ने किया है तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। सीएम की बात करें तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। तो ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन जो आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना ही चाहिए। अब यहाँ से जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कई बार पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तराखंड में है और इसके बारे में आप याद रखना ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना हुआ था 1936 में और पहले इसका जो पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। तो इसको भी आप ध्यान रखना, कभी कभी हेली नेशनल पार्क भी पूछ देता है। यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है फूलों की घाटी ये कहाँ पे है? तो ये भी आपके उत्तराखंड में है, इसको भी ध्यान रखना। अच्छा ये तो फूलों की घाटी हो गई, एक आती है शांत घाटी, तो इसको भी आप ध्यान रखना। शांत घाटी जो है वो केरल में है और फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है, तो इन दोनों को आप कंफ्यूज मत करना। यहीं से अभी हाल ही में पूछा गया था रिसेंटली 2019 में नंदा देवी जो पर्वत है ये कहाँ पे है? तो नंदा देवी पर्वत भी आपके उत्तराखंड में है, इसको भी ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, पूछा जाता है टिहरी बांध ये बांध कहाँ पे है? तो ये भी आपके उत्तराखंड में है और कभी कभी पूछ लिया जाता है ये किस नदी पे है? तो ये भी आपको याद रखना है ये भागीरथी नदी पर है। तो इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुभारंभ इसका किसने किया? तो उत्तराखंड ने किया है और ये सारे फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन करते चलना, याद करते चलना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो ये मिला है वियतनाम में, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वियतनाम। तो बता दूं आपको वियतनाम में एक मंदिर है चाम मंदिर परिसर और यहीं पे यह स्थापित है जिसमें 9वीं शताब्दी का शिवलिंग बताया जा रहा है कि मिला हुआ है। ये जो चाम मंदिर परिसर मैं बता रहा हूँ इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका है, तो इसको ध्यान रखना। और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था राजा इंद्रवर्मन द्वितीय जो थे उनके शासनकाल में, तो इसको ध्यान रखना। लगभग 1100 साल पुराना है और यहाँ पे अभी ये शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। अब वियतनाम में मिला है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। कैपिटल हनोई है और प्रेसिडेंट है यहाँ के ग्योयेन फुंग ट्रॉन्ग, तो इनको याद रखना। प्रेसिडेंट का नाम है ग्योयेन फुंग ट्रॉन्ग और करेंसी की बात करें तो करेंसी है डोंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस यानी कि गोवा फाउंडेशन डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 30 मई। अब 30 मई को मनाया गया गोवा स्थापना दिवस, तो क्यों मनाया गया? तो आपको बता दूं 30 मई 1987 यानी 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और ये भारत का 25वां राज्य बना था और इसीलिए तब से गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये तो हो गया गोवा स्थापना दिवस। एक यहाँ से और क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है गोवा मुक्ति दिवस यानी लिबरेशन डे, तो ये भी ध्यान रखना ये मनाया जाता है 29 दिसंबर को। तो गोवा स्थापना दिवस और मुक्ति दिवस में कंफ्यूज मत होना, इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा मुक्त हुआ था और इसलिए 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के लगभग 14 साल बाद मुक्त हुआ था। पुर्तगालियों का शासन वहाँ पे जो था वो आज़ादी के 14 साल बाद तक था, तो इसको ध्यान रखना। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो गोवा सबसे भारत का छोटा राज्य है। अब बात गोवा की हो रही है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो गोवा की कैपिटल की बात करें तो पणजी है। सीएम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में सीएम है प्रमोद सावंत
और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है सत्यपाल मलिक। तो ये तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो ये एक एस्ट्रोलॉजर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजर। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर थे और इनका नाम है बेजान दारूवाला, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। यह महाराष्ट्र के रहने वाले थे, यह भी पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ के लिए, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो इस मिशन का जो उद्देश्य है, पर्पज है, उसको देख लेते हैं। तो आपको बता दूं 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है, इसका मेन पर्पज है। छत्तीसगढ़ ने ऐसी योजना बनाई है कि 2023 से 24 तक 100% नल जल कनेक्शन की योजना पूरी हो जाएगी, ऐसा योजना है छत्तीसगढ़ का। अब छत्तीसगढ़ के लिए ये स्वीकृति दी गई है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल रायपुर था, नया रायपुर, जिसका नाम अब हो गया है अटल नगर, तो इसको भी ध्यान रखना। सीएम की बात करें तो सीएम है भूपेश बघेल, और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो ये आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसका उद्देश्य है बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देना। अब मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, तो हम मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल भोपाल है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में लालजी टंडन। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए मध्य प्रदेश से। यहाँ से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर रिपीट होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो कई बार पूछा जाता है, यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ऐसे ही माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह भी आपके मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा है। ऐसे ही और दो चार हैं, उनको कई बार रिपीट करता रहता है, मेनली यही पूछता है, जैसे कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा। तो इसको ध्यान रखना, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में है। इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश के लिए, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो भी स्वास्थ्य ढांचे हैं उनको सही करने के लिए इस स्वीकृति दी गई है, आईएमएफ द्वारा घोषणा की गई है। अब बांग्लादेश के बारे में हम देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और यहाँ की करेंसी जो है वो टाका है, तो इसको आप ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। पीएम की बात करें तो पीएम है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में अब्दुल हमीद। तो ये हो गया बांग्लादेश से बेसिक क्वेश्चन। अब आईएमएफ ने घोषणा किया है, तो आईएमएफ के बारे में भी हम जान लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन डीसी में, और डीसी से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। इसका पूरा नाम पूछ लेता है, तो इसका पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसको भी ध्यान रखना। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने किरणजीत कौर पर कितने साल का बैन लगाया है? तो ये लगाया 4 साल का बैन, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा 4 साल। तो ये जो किरणजीत कौर हैं ये लंबी दूरी की धाविका हैं, और अभी इन्हीं पर वाडा ने डोपिंग टेस्ट में फेल होने पे 4 साल का बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगाया है। अब वाडा ने लगाया, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना हुआ था 1999 यानी 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, इसको भी ध्यान रखना। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है जॉन फहे। तो ये आपको ध्यान रखना है वाडा से। ये जितने भी विश्व स्तर पर किसी भी खेल में जो खिलाड़ी होते हैं वो डोपिंग यूज ना करें, इसका देख रेख करता है, इसका नाम है वाडा। अब इसी से रिलेटेड एक आता है नाडा, इसको भी आप ध्यान रखना, इसका नाम है NADA और पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये सेम काम करता है, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का होता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी किसी भी खेल के खिलाड़ी होते हैं
वो डोपिंग यूज ना करें, इसकी देखरेख करता है नेशनल लेवल पे। इसकी स्थापना हुई थी नाडा की 2005 में 2005। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हैं नवीन अग्रवाल। तो ये आपको नाडा से याद रखना है और इस क्वेश्चन से याद रखना है कि वाडा ने किरणजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके मेरे से जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टबाकू डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 31 मई को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा 31 मई। ये 31 मई को ही मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है तंबाकू सेवन से जो भी होने वाले खतरे हैं उनसे लोगों को जागरूक करना। इसे मनाने की घोषणा WHO ने की थी, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसको भी ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रख लेना। जो नो टोबैको डे का थीम था 2020 का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना। तो युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना 2020 की थीम रही है विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला DGP नियुक्त की गई हैं? तो ये नियुक्त की गई हैं केरल राज्य की, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल। तो ये 1 जून 2020 से यानी आज ही से ये केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की नई प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगी। और अभी तक बात करें तो ये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में और जेल विभाग की प्रमुख है। इनकी बात करें तो इनके बारे में ये 1988 बैच की IPS अधिकारी हैं और 1991 यानी 1991 में पहली महिला पुलिस अधीक्षक बनी थी। अब केरल की नियुक्त हुई हैं नई DGP। तो इनके बारे में हम केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। CM की बात करें तो CM पिनराई विजयन है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये तो केरल से बेसिक क्वेश्चन हो गए जो कि आपको याद रखने हैं। यहाँ से जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो केरल का नाम आते ही आपके ध्यान में आना चाहिए पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो ये कहाँ पे है? पेरियार वन्य जीव अभयारण्य तो केरल में है। यहाँ से आपको बताया पिछले क्वेश्चन में ही शांत घाटी के बारे में, इसको भी ध्यान रखना, केरल में है। और यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बनता है मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल को ही कहते हैं। और भगवान का अपना निवास स्थान गॉड्स ऑन कंट्रीज ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं केरल को ही। इसको भी आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का। तो कल मैंने प्रश्न पूछा था हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे? तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन सी, यानी कि मार्कोस ट्राइजो, और ये राइट आंसर है। आज के वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है आपके लिए वो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि डेली जो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो का PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके जा सकते हो और देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।